हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल पर। मैं हूं मनीष और यहां हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक। तो आज की वीडियो जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ ईएमआरएस का 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली हो जो इससे जस्ट पिछले वाली है, जिसमें मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन समझाया हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको पीजीटी जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो डिकोड करने वाला हूँ, मतलब वो आपको पूरा समझाने वाला हूँ कि कहाँ पर कैसे या क्या पैटर्न है पीजीटी बायोलॉजी का। ठीक है, इसके सिलेबस से हम पहले देख लेते हैं कि जो पेपर है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड है, एक है टीयर 1, एक है टीयर 2। ठीक है, टीयर 2 का जो सिलेबस है ये मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और जो टीयर 1 है वो पूरा का पूरा क्वालिफाइंग है। ठीक है, और 100 मार्क्स का है। क्वालिफाइंग है मतलब जब आप इसको क्वालिफाई करोगे तभी आप पेपर 2 मतलब जो टीयर 2 है वो दे पाओगे। ठीक है, ये पेपर कितने का है? ये पेपर 100 मार्क्स का है, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलने वाले हैं, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, 100 मार्क्स का है और 100 ही क्वेश्चन करने हैं आपको। 2.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं और वो 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। देखिए, पार्ट 1 जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के। पार्ट 2 जो होगा वो रीजनिंग आएगी, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के। तीसरा है नॉलेज ऑफ आईसीटी, मतलब कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे और 15 उनके मार्क्स होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन हैं और 30 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। फिर आता है डोमेन नॉलेज जो कि है पार्ट 5 में, जिसमें आपकी पेडागोगी आएगा और एनईपी 2020 आएंगे। इसके टोटल मिला के 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर के हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर की है पेडागोगी और 10 नंबर का है एनईपी, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे पेडागोगी के, 10 क्वेश्चन आएंगे एनईपी के, और दोनों एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसके बाद आता है हिंदी के 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। तो टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। ये भी आपको पेपर क्वालिफाई करना है और इसमें मिनिमम 40% अंक लाने हैं। अगर इसमें आप 40% नंबर लाते हैं तभी आपके ऊपर वाला पेपर चेक होगा। अगर इसमें आपके 40% नंबर से कम है तो आपका ऊपर वाला पेपर भी चेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका टीयर 1। जो टीयर 1 है उसका सिलेबस का पार्ट। ठीक है, कि क्या क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है आने वाला है। ठीक है, अब इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पार्ट 1 है जनरल अवेयरनेस, जिसमें पूछा जाएगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, जीके आप कवर कर सकते हैं ल्यूसेंट से, ल्यूसेंट मोर देन इनफ है इसके लिए। ठीक है, ल्यूसेंट की बुक से कवर कर सकते हैं। और करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं मंथली या वीकली या लास्ट 6 महीने की या साल भर की, ये आप पढ़ सकते हैं। स्पीडी की बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं आपको? पजल पढ़ना है, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग में, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन, सीक्वेंस और सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, एजर्शन रीजन और वेन डायग्राम। ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, इतने ही टॉपिक आपको तैयार करने हैं। अगला है नॉलेज ऑफ आईसीटी, मतलब कंप्यूटर के टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीवेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट। तो ये आपका पूरा कंप्यूटर का सिलेबस है। ये आपको कंप्यूटर के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अगला है पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव और बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके बाद लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स और इवेल्यूशन सिस्टम। तो ये आपको पढ़ना है पूरा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, अगला आगे आपको पढ़ना है डोमेन नॉलेज ए और बी, जिसमें ए में पढ़ना है पेडागोगी, एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी आपको पढ़नी है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इसका डोमेन नॉलेज का सिलेबस है।
सिलेबस में इन्होंने पेडागोगी सिर्फ लिखा है, पेडागोगी में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला है पार्ट 6, जिसमें आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी चेक करी जाएगी, जिसमें आपके इंग्लिश और हिंदी पूछा जाएगा। इंग्लिश से आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ब से, टेंस से, वॉइस से, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोसाइनो, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेस। तो ये है आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस। इस टॉपिक से बाहर आपको नहीं पढ़ना है। हिंदी में आपको पढ़ना है संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहारे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। मतलब ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं हिंदी के सिलेबस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं टीयर 2 की। अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो जाता है या टीयर 1 क्वालिफाई हो जाता है, तब आप दे पाएंगे टीयर 2 को, जिसमें आपके टोटल 55 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 55 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 40 होंगे आपके ऑब्जेक्टिव, 40 क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू और 15 क्वेश्चन होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव, मतलब ये लिखने वाले होंगे, ठीक है। 40 एमसीक्यू 40 नंबर के हैं, एक एमसीक्यू 1 नंबर का, और ये जो 15 क्वेश्चन है ये हैं 60 नंबर के, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो टोटल ये है आपके 55 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 3 घंटा दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ टीयर 2 में आपके कितने नंबर हैं उसके हिसाब से मेरिट बनेगी पीजीटी की, ठीक है। पीजीटी में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। अब बात करते हैं टीयर 2 के सिलेबस की। तो टीयर 2 का जो सिलेबस है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि पीजीटी बायोलॉजी का सिर्फ मैं बता रहा हूँ इस वाली वीडियो में, तो मैं आपको इसके जितने भी टॉपिक हैं वो आपको बता देता हूँ उनका सिलेबस, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो हमने डेडिकेटेडली बनाई है पीजीटी बायोलॉजीज के लिए, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए। पहला टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। तो देखो आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। तो इन्होंने 11th और 12th की बायोलॉजी के टोटल जो 30 चैप्टर हैं वही यहाँ पर अपने सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। 11th और 12th की बायोलॉजी में टोटल 30 चैप्टर हैं, उन्होंने वही यहाँ पर अपने सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। अब देखना ये है कि जो इनका पेपर होता है उसका स्टैंडर्ड क्या होगा या वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अपने सिलेबस में कंप्लीट दिया हुआ है, एक एक चैप्टर एनसीईआरटी का उठा के दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पहला है द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ना है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, और बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो कैरलेस लिनियस ने दिया हुआ है। ये पढ़ना है आपको द लिविंग वर्ल्ड से, ठीक है। अगला चैप्टर दिया हुआ है, मैं चैप्टर बोल रहा हूँ, ठीक है। आप टॉपिक भी बोल सकते हैं या यूनिट भी बोल सकते हैं। यूनिट बोलना थोड़ा गलत होगा, लेकिन चैप्टर और आप इसको कह सकते हैं, एक एक चैप्टर या एक एक टॉपिक कह सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर ने दिया है, और क्लासिफिकेशन के सैलिएंट फीचर जो कि मोनरा के लिए पढ़ने हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स, इनको मेजर ग्रुप में रखने वाले सैलिएंट फीचर्स के बारे में स्टडी करनी है, सैलिएंट फीचर्स के। और मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसके बाद लाइकन, वायरस और वायरोइड्स इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे 2 टॉपिक में ही आपको पता लग गया होगा कि पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली है उसके 2 चैप्टर, ठीक है। अगला है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम आपको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है प्लांट्स का। अगला है सेलिएंट और डिस्टिंग्विश फीचर पढ़ने हैं, और एग्जाम्पल पढ़ने हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन चारों के बारे में पढ़ना है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनके सेलिएंट फीचर्स और इनके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, और इनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक्स एक्सक्लूड, यहाँ पर लिखा है टॉपिक एक्सक्लूडेड, मतलब इसमें ये चीज़ नहीं पढ़नी है। एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ना है, प्लांट की लाइफ साइकिल नहीं पढ़नी है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। एनिमल किंगडम में आपको क्या पढ़ना है, सैलिएंट फीचर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइला लेवल, ठीक है। कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना है क्लास लेवल तक, सैलिएंट फीचर और उन सभी के एग्जाम्पल्स हर एक कैटेगरी के, ठीक है। अगला है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है।
मॉर्फोलॉजी पढ़नी है अलग अलग पार्ट्स की, जैसे रूट की, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरोसेंस पढ़ना है, फ्लावर, फ्रूट और सीड, इनके बारे में पढ़ना है। और एक फैमिली आपको पढ़नी है सोलोनेसी, सिर्फ एक ही फैमिली आपको स्टडी करनी है डिटेल में। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एनाटमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, जिसमें एनाटमी एंड फंक्शंस ऑफ टिश्यू सिस्टम, जो कि डाइकॉट और मोनोकॉट में पढ़ने हैं। ठीक है, टिश्यू सिस्टम पढ़ना है डाइकॉट और मोनोकॉट का। अगला है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, एनाटमी और फंक्शन पढ़ना है डिफरेंट सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्रॉग के बारे में पढ़ना है आपको इसमें। ठीक है, फ्रॉग का कंप्लीट स्टडी करनी है इसमें आपको। ठीक, अगला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फ्रॉग भी इसमें आपको पढ़ना है, ह्यूमंस को पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में फ्रॉग्स का ही पढ़ना है। ठीक है, अगला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें सेल थ्योरी आप पढ़ते हैं, सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं प्रोकार्योट और यूकार्योटिक सेल्स का, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस, सेल एनवलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल्स में आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, साइक्लोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर फंक्शन और न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है सेल टॉपिक से या सेल चैप्टर से। अगला है बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल में आपको पढ़ना है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स, बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम की प्रॉपर्टीज और एंजाइम एक्शन, इसमें आपको लॉकेन की हाइपोथेसिस भी पढ़नी होगी। ठीक है, आगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन, इसमें आप पढ़ते हो सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस और उनका सिग्निफिकेंस। अगला टॉपिक है हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आप पढ़ते हो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, कौन सा पिगमेंट उसमें होता है, और फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेज, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, कीमियो ऑस्मोटिक सिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, C3 और C3 प्लांट्स, C3 C4 पाथवे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये कंप्लीट आपको पढ़ना है इस टॉपिक में। अगला है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट में रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, एनारोबिक, TCA साइकिल, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एनर्जी रिलेशन, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जनरेटेड, एम्फीबॉलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ, कहाँ पर 1 है, 1 से कम है, वो सब पढ़ना है। ठीक है, अगला अगला है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें आपको सीड जर्मिनेशन और वो सब पढ़ना होता है जो आप NCERT में पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, सीड जर्मिनेशन, फेजेज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशन फॉर ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, प्लांट सेल, ग्रोथ रेगुलेटर में ऑक्सीजन पढ़ना है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड ABA, इस सब आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि कौन से एनिमल्स में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का और उसका रेगुलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर, अस्थमा है, एम्फीसीमा है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है इस टॉपिक में। इसके बाद पढ़ना है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें आपको ये सारा पढ़ना है, ब्लड का कॉम्पोजिशन, ब्लड ग्रुप, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, किसका एग्जाम्पल है, ब्लड में कोगुलेशन, लिम्फ का कॉम्पोजिशन और फंक्शन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ECG, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर। तो ये बिल्कुल कुछ नया नहीं है, अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले या किसी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करी हुई है तो आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। अगला है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और देयर एलिमिनेशन, जैसे एमोनोटोलिज्म, यूरियोटोलिज्म, यूरिकोटोलिज्म, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर और फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, किडनी का फंक्शन, रेनिन एंजियोटेंशन मैकेनिज्म, आर्ट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, ADH, डायबिटीज इंसिपिडस, मिक्चुरेशन,
रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, डिसऑर्डर में यूरीमिया, रीनल फेलियर, रीनल कैल्कुलाई, नेफ्रिटिस, डायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी और किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है इस टॉपिक में। अगला है लोकोमोशन और मूवमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ने हैं, जैसे एमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी, फ्लैजिलर, मस्कुलर, स्केलेटल मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और मसल्स के बारे में पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम और उसके फंक्शन, जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, हिंज जॉइंट, ये सब। डिसऑर्डर पढ़ने हैं मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के, मिस्थेनिया ग्रेविस हो गया, टेटनी हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट। अगला है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें आपको नर्व्स से पूरा पढ़ना है, न्यूरॉन और नर्व्स पढ़ना है, ह्यूमंस में नर्वस सिस्टम पढ़ना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ना है और विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में आपको इसको कंप्लीट पढ़ना है इस चैप्टर से। अगला है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन से आपको क्या क्या पढ़ना है। इसे पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस पढ़ना है, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पेनक्रियाज, गोनाड्स, हार्ट के हार्मोन, किडनी, जीआईटी, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन ऑक्शन, रोल ऑफ हार्मोन, मैसेंजर्स एंड रेगुलेटर, हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी रिलेटेड डिसऑर्डर, ड्वार्फिज्म, एक्रोमिगेली, क्रिटिनिज्म, गोइटर, एक्सोपैथेलिक गोइटर, डायबिटीज और एडिसन डिजीज, ये सब आपको पढ़ना है इस टॉपिक में। ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं एनसीईआरटी में। अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे 11th और 12th की, ये मैक्सिमम टॉपिक आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अगला है ये कंप्लीट वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, इसमें फ्लावर का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, उसके लिए एजेंसीज कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, कहीं विंड से होगा, कहीं आंट से होगा, कहीं इंसेक्ट से होगा, कहीं, ठीक है, बर्ड से होगा, कहीं बैट से होगा, तो सारे पढ़ना है आपको कि पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, उसका एग्जाम्पल। फिर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पेस्टिसाइड इंटरेक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, डेवलपमेंट एंडोस्पर्म का, एम्ब्रियो का, सीड डेवलपमेंट, फ्रूट का डेवलपमेंट, स्पेशल मोड, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, जब एक ही एम्ब्रियो में बहुत सारे सीड पाए जाते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस एंड डिस्पर्सल सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है इस टॉपिक में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स में। अगला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, टॉपिक 21, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ना है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ना है, ओवरी के बारे में पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, ब्लास्टोसिस का बनना, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये कंप्लीट आपको पढ़ना है इस टॉपिक में। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बर्थ कंट्रोल मेथड, नीड एंड मेथड, एमटीपी पढ़ना है, एमनियोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये पूरा जेनेटिक्स का टॉपिक है। इसमें हेरिडिटी वेरिएशन पढ़ना है, मेंडल के बारे में पढ़ना है, मेंडल का इनहेरिटेंस, डेविएशन फ्रॉम मेंडल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ऑफ जीन्स, लिंकेज, सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल ह्यूमन बींग, हनी बी में, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ना है। फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ना है ह्यूमंस में, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ना है ह्यूमंस में। फिर पढ़ना है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फिर जो अगला टॉपिक है इसमें आपको पढ़ना है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें आप पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में पूरा, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की पैकेजिंग, जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे हुई, फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे बना, डीएनए का रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लैक ऑपरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद है इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ना है। इवोल्यूशन में लाइफ का ओरिजिन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जैसे पैलेंटोलॉजी से, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिकुलर एविडेंस, एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन क्या रहा, म्यूटेशन क्या रहा, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन पढ़ना है, फिर जीन फ्लो पढ़ना है, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ना है, हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ना है, फिर ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है,
इसके बाद आपको पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। इसमें आप क्या पढ़ोगे, पैथोजेंस पढ़ोगे, कौन किससे क्या क्या रोग फैलाता है। पैरासाइट पढ़ोगे, जो ह्यूमन में डिजीज करता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिसिस, एस्केरिसिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमीबायोसिस, रिंगवॉर्म। उसके कंट्रोल और इम्यूनोलॉजी में पढ़ोगे। इसमें पढ़ोगे वैक्सीन के बारे में, कैंसर, HIV, एड्स, एडोल्सेंट ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, ठीक है। अगला है बायोटेक। बायोटेक में आप क्या पढ़ोगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ोगे, RDNA टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, ये सब आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। अगला टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें एप्लीकेशन और बायोटेक्नोलॉजी के पढ़ोगे, हेल्थ और एग्रीकल्चर में। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको GMO बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ोगे। यहाँ पर आप पढ़ते हो BT कॉटन के बारे में, ह्यूमन इंसुलिन के बारे में, जीन थेरेपी, मॉलिकुलर डायग्नोसिस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी इशू, बायोपायरेसी और पेटेंट्स, ये सब आप पढ़ेंगे यहाँ से। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है, जो कि इकोलॉजी वाला स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसमें म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जैसे ग्रोथ हो गया, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आप यहाँ पर पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। अगला जो हमारा टॉपिक बचा है वो बचा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से आपको क्या क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम से इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिर आप पढ़ोगे इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई थी, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, एनर्जी साइकिल क्या होती है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, कौन सा पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, कौन सा इन्वर्टेड हो सकता है, कौन से इकोसिस्टम में कैसा टाइप का पिरामिड पाया जाता है, पिरामिड का बायोमास का पिरामिड कैसा होगा, नंबर का कैसा होगा, ठीक है, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं इकोसिस्टम वाले में। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो टॉपिक नंबर 30 है, चैप्टर नंबर 30 है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन, जिसमें आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जैव विविधता के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट, उसके लेवल, उसके पैटर्न, उसका इंपॉर्टेंस। फिर है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस किस से होता है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, बचाते कैसे हैं बायोडाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट, एंडेंजर्ड एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उन एनिमल्स के बारे में, रेड डेटा बुक के बारे में जो कि IUCN पब्लिश करता है, उसके बाद सेक्रेड ग्रूव्स, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे इस सिलेबस में, ठीक है। और ये सिलेबस क्या है, ये सिलेबस पूरा NCERT से लिया गया है। NCERT बायोलॉजी जो 11th की है और जो 12th की है, उसके सारे कंप्लीट चैप्टर इन्होंने यहाँ पे उठा के अपने सिलेबस में डाल दिए गए हैं, जो कि है PGT बायोलॉजी का सिलेबस। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चंस भी यहीं से आएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है ये बुक्स, ठीक है। बाकी किसी दिन मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड, जिसमें सिर्फ बुक्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।